पहले तो आप लोगों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कराए, केमिकल बेस्ड रेटिनॉल लगा लिया, स्टेरॉइड लगा लिया और अपने फेस का सत्यानाश कर लिया बिल्कुल ही। देन कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि पहले तो स्किन ऑयली थी एंड पिंपल्स आते थे, अब इतनी ड्राई हो गई है, ऐसे स्क्रैच करते तो अपनी स्किन निकल आती है एंड वो जितना आप स्क्रैच करोगे उतना ज़्यादा फैलेगा भी एंड उतना ही स्कारिंग की प्रॉब्लम भी बढ़ने लग जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावना एंड आज हम बात करने वाले हैं एक्ने। आप लोगों ने देखा होगा भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्ने की इतनी कंसर्न होने लगी है। आजकल हर एक यंगस्टर को, हर एक टीनेजर को एक्ने की ही प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल एक्ने हो जाते हैं, लाइफस्टाइल से जुड़े। सो ये सारी चीज़ों पे बात करने से पहले जानना ज़रूरी है कि एक्ने होते क्या हैं। एक्ने एक कंसर्न है आपका, एक्ने प्रॉपर एक कंसर्न है, उसके अंदर आते हैं आपके पिंपल्स, पॉस्चूल्स, जो पस वाले आपके दाने होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। सो आप ये सारी चीज़ें एक एक करके आप ठीक करोगे तो आपका एक्ने ऑलरेडी क्योर हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं, अगर आप अपना एक्ने क्योर करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको होनी ही बंद हो जाएगी। तो आजकल ये सबको होते हैं, अगर अमंग्स यंगस्टर में बात करूँ भाई, सबको होते हैं। बॉयज़ इतना परेशान होते हैं, अपने फोरहेड पे एक्ने होते हैं, यहाँ होते हैं। जब ये चेंजेस आते हैं बॉडी में तो आपके एक्ने आपके फेस पे दिखाई देने लगते हैं, फोरहेड्स पे देखने को दिखाई लगते हैं एंड आप सभी चाहते हैं कि भाई ये क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए एंड अपना फेस साफ़ हो जाए एंड अपना जो स्किन है वो बिल्कुल स्मूथ और शाइनी वाली लगने लगे। आज हम इस पे बात करेंगे एंड मैं एक फेस उपटन आपको बताऊंगी। ये 100% आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक है एंड ये खुद घर पे मैंने बनाया है एंड आप इसे यूज़ करोगे, मैं ये कहती हूँ, अगर आपने 7 दिन इसे यूज़ कर दिया लगातार, सो आपके जो हार्मोनल एक्ने भी है वो भी आपके ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, वो आपके एक्ने को कंट्रोल करेगा। आपकी स्किन जो सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा, जो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उसको कंट्रोल करेगा, ताकि आपके पोर्स क्लीन रहे, साफ़ रहे एंड आपका जो ऑयल है वो आपका एक्ने में कन्वर्ट ना हो, डर्ट ना आपका जो है एक्ने में कन्वर्ट ना हो, ब्रेकआउट्स ना हो, ब्लैक हेड्स ना हो, वाइट हेड्स ना हो। आपकी स्किन से पिंपल्स एकदम से गायब होके आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर शाइनी हो जाएगी, जैसा आप सोचते थे। साथ ही जो एक्ने के बाद आपके स्कार्स हो जाते हैं उसको हम कितने % तक कम कर सकते हैं इस उपटन के साथ एंड क्या क्या कारण की वजह से हमें एक्ने होते हैं, उसको अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने के साथ साथ हमें ये फेस उपटन अप्लाई कर। जी, एक्ने आपके बहुत टाइप के होते हैं। आपका एक्ने या तो पीसीओडी की वजह से हो गए, फीमेल्स है पीसीओएस पीसीओडी की वजह से आपको एक्ने हो गए एंड हार्मोनल आपके एक्ने होते हैं। मोस्टली बॉयज़ में आपका हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, जैसे टीनेज में वो आने स्टार्ट होते हैं तो उनके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उन्हें ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उनकी स्किन टेक्सचर इंप्रूव होता है, मतलब टेक्सचर बदलता है एंड उनको एक्ने दिखाई देने को, किसी किसी को पूरा गुच्छा टाइप का हो जाता है। सो वो ज़्यादा मतलब एग्रीवेट, गंदे हाथ लगने से फैलते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, एक तो टच नहीं करना है। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई स्किन को अपने टच नहीं करना है, एक्ने को फोड़ना नहीं है क्योंकि वो फैल जाते हैं। वो सही कहते हैं भाई, अगर आप उसको टच करोगे, फोड़ दे, ऐसे स्क्रैच करते रहोगे, सो उसका जो अंदर का जो आपका निकलता है, जिसे हम पीप बोलते हैं, जो वाटरी फॉर्म में निकलता है, वो आपकी स्किन पे लग जाएगा। इधर उधर लग गया तो इधर उधर एक्ने फैल जाएगा। वो एक तरीके से आपका एक डर्ट होता है स्किन का, जो अंदर स्किन में डर्ट भरा रहता है वो होता है, तो वो निकलता है। सो वो इधर उधर लगेगा तो इधर उधर एक्ने भी बढ़ेंगे। आप, मैं ये कह रही हूँ ना कि आपको फोड़ना नहीं, तो इसका एक अलग रीज़न भी है कि अगर आप उसको स्क्रैच करके फोड़ दोगे तो आपका वहाँ स्कार्फ भी बनेगा एंड आपकी स्किन का एक पीएच होता है। आप अगर एक्ने बढ़ते जाते हैं, निकलते जाते हैं, तो आपकी स्किन अपना पीएच खो देती है। सेकंड, हमारा ये सत्वनी एंटी एक्ने उपटन है, फेस उपटन। ये आपको यूज़ करना है 7 डेज तक। इसके अंदर हमने चंदन मिलाया है, मुल्तानी मिट्टी, नीम पाउडर एंड वाइल्ड टर्मरिक एंड नीम ऑयल, टी ट्री ऑयल। आप इतना, मतलब एक तरीके से ये आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक हमने फेस उपटन तैयार किया है, जो मैंने ही खुद अपने आप घर पे ही बनाया है। सो ये आपको यूज़ करना है 7 दिन। सो इसको यूज़ कैसे करना है, पहले तो आपको जी अपना फेस पूरा क्लीन करना, फेस वॉश करना है, जेंटली अपने फेस को क्लीन करना है। देन फिर इस पाउडर को लेना है 1 से 2 चम्मच। देन उसमें रोज़ वाटर ऐड करना है, या फिर आप कर्ड, दही भी ऐड कर सकते हो। दही या कच्चा दूध, आप जो भी है ऐड कर सकते हो, आप उसको ऐड करना है। दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो वो भी एक्ने के ब्रेकआउट्स को रोकने के लिए या एक्ने को ठीक करने के लिए बेस्ट है। सो इसमें रोज़ वाटर आपको ऐड करना है, या आप दही दूध जो भी ऐड करना चाहते हो ऐड करके एक पेस्ट बना लेना है। अपने फेस पर इवनली लगाना है एंड 10 से 15 मिनट वेट करना है। देन ये आपका क्या काम करेगा, आपके ब्रेकआउट्स को रोकेगा।
पोर्स को क्लीन करेगा, ब्लैक हेड्स जो है उसको रिमूव करेगा, लूज़ करेगा, आपके ईजिली ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे। पोर्स को क्लीन करेगा, ऑयल जो एक्सेस ऑयल है उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी है तो वो एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने का काम करती है। चंदन पाउडर जो है आपका, वो आपके ब्लैक हेड्स रिमूव, ये इस स्कार्स पे काम करता है, आपके दाग धब्बों पर काम करता है। नीम पाउडर बेसिकली आपका, इसमें जो नीम पाउडर है और वाइल्ड टर्मरिक है आपके एक्ने पे काम करेगी। वाइल्ड टर्मरिक आपका हार्मोनल एक्ने पे भी काम करता है। सो बेसिकली अगर आपकी हार्मोनल एक्ने है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, डाइट से ज़्यादा जंक या ऑयली या स्पाइसी खाने से आपको एक्ने हो गए हैं, सो ये आपका उस पर भी काम करेगा। सो आपको 10 से 15 मिनट लगाना है, देन फिर जेंटली उसको क्लीन करना है। नॉर्मल वाटर से आपको उसको फेस को क्लीन करना है, देन उसको सुखा लेना है, डैब डैब करना है। और ये आपको ये रूटीन 7 दिन तक फॉलो करना है। 7 दिन के बाद आपको खुद चेंजेस नज़र आएंगे अपने फेस पे। लाइक आपको पता चलेगा कि आपके एक्ने कम हो रहे हैं, आपके जो ब्रेकआउट्स है वो कम हो रहे हैं, रेडनेस कम हो रही है, स्किन का टेक्स्चर इंप्रूव हो रहा है, ओवरऑल आपके पोर्स श्रिंक होना स्टार्ट हो रहे हैं। 7 दिन के बाद आप मुझे बोलोगे कि हाँ ये लाजवाब प्रोडक्ट्स है, आप इसको मतलब आपने लगाया, आपको रिज़ल्ट आया, आप मुझे बिफ़ोर एंड आफ्टर भी शेयर कर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको प्रोडक्ट का लिंक चाहिए, मैं मेंशन कर दूँगी, अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दूँगी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा।